अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसे आप इस लास्ट वीडियो में हमने फॉरेक्स की बेसिक जान रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स, क्या आती है, इसके बारे में बताया था। हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसकी मेजर करेंसीज, तो ज़्यादा फॉरेक्स में हम जो करेंसीज़ के लेन देन पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कोई भी करेंसीज़ को हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली वो फॉरेक्स होता है, ठीक है। इसी तरह है ये मैं कुछ करेंसियों के सिंबल्स लिखे हुए हैं और इनके का कंट्री है जो उनकी करेंसी कौन सी है और निक नेम है। क्योंकि ये निक नेम इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया कि फॉरेक्स में करेंसी को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, ठीक है। और इसी तरह मैं फिर ये लिख दिया जो यूएसडी, जो पहले दो सिंबल्स, जो करेंसी के पहले दो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंड वाला होता है थर्ड, वो उसके मुल्क की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यूएसडी है कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और जो इनकी यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है वो डॉलर है, और इसका जो निक नेम है बक है, ठीक है। और इसी तरह आप यूरोजोन, ठीक है, और जो यूरोप ममालिक में जितने भी ममालिक आते हैं इनको करेंसी यूरो है, ठीक है। और उनका जो निक नेम है फाइबर। और JPY कंट्री जापान, और इनके जो करेंसी है येन के नाम से जाना जाता है, और निक नेम भी येन है। और GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटिश, और इनकी करेंसी है वो पाउंड है, और इनका जो निक नेम है केबल है। CHF स्विट्ज़रलैंड, तो फ्रांस इनकी करेंसी है, और स्विस इनका निक नेम कैड आ गया, ठीक है। आगे कैड कनाडा कंट्री कनाडा है, जैसे CA कनाडा, और D डॉलर, ठीक है। इनकी जो करेंसी है वो भी डॉलर है। और AUD USD और ऑस्ट्रेलियन है, और इनका भी जो करेंसी है वो भी डॉलर है, और निक नेम ऑजीज का कहते हैं, ठीक है। और उनकी जो क्रिकेट टीम है, जो हॉकी टीम्स है, उनको ज़्यादा नामों से जाना जाता है, तो निक नेम से। तो NZUSD न्यूजीलैंड, और इनका भी डॉलर है। इनका जो निक नेम है कीवी है, ठीक है। इनके जो ज़्यादा ममालिक में जो इनकी स्पोर्ट होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनको निक नेम या कीवी हो गया, ठीक है, इस नेम से जाना जाता है। मे बी आप अगर जहाँ फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स को तो आपको अंदाज़ा होगा। तो नेक्स्ट है करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स। तो जो करेंसीज होती हैं वो हम पेयर की सूरत में उसमें ट्रेड करते हैं। तो करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स, फॉर एग्जांपल यूरो USD एंड ब्रिटिश पाउंड एंड जापानी येन, ठीक है। तो मैं एग्जांपल छोटी सी आपको दे देता हूँ। जैसे पाकिस्तान और सऊदी की जो करेंसीज है वो रियाल है, पाकिस्तान की PKR, ठीक हो गया, रुपीज़। तो हम फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान की करेंसीज को हम बाय कर लेते हैं, पाकिस्तान पेयर बना लेते हैं PKR एंड रियाल, ठीक है। हम बाय करते हैं PKR को। अगर पाकिस्तान की करेंसी की इकॉनमी बेस्ट जाएगी, ऊपर जाएगी, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। सऊदीया की इकॉनमी से बेटर परफॉर्म करेगी तो प्रॉफिट होगा। इसी तरह यूरो USD है, हम इसको सेल बाय करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यूरो को बाय कर लेते हैं, यूरो और USD को तो सेल करेंगे। जैसे ही इकॉनमी यूरोप की बेस्ट परफॉर्म करेगी USD के मुकाबले में, तो हमें उसका प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। तो ईच पेयर्स कंसिस्टली इन अ टंग ऑफ वार, एक पेयर में जंग जारी होती है, ऊपर नीचे, मतलब कि कौन एक दूसरे के साथ बेस्ट परफॉर्म करते जाते हैं। जैसे अभी लास्ट आप देख लें कि चाइना और अमेरिका के साथ थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, तो उस पर काफ़ी वीक पड़ा था US डॉलर, ठीक है ना। तो उनकी थोड़ी सी इसी तरह कोरोना वायरस आया था, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क की इकॉनमीज एकदम से गिर गई। तो स्टार्टिंग पे USD स्ट्रांग रहा, क्योंकि अमेरिका में
स्टार्ट पे नहीं गया, ठीक है ना। तो इसी तरह जब उस अमेरिका में कोरोना वायरस गया, ठीक है, फैला, तो उनकी इकॉनमी किस तरह बुरी तरह गिरी और दूसरे ममालिक तब तक चाइना हो गया स्टेबल करना स्टार्ट हो गए थे अपने आप को। तो इसी तरह है कि ये इनकी इकॉनमी पे हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। हमें पता होना चाहिए कि किस कंट्री की इकॉनमी क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये हमें इस पता होना चाहिए। तो एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन विच करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन एंड वो पता होना चाहिए कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन आ जाए मेजर करेंसीज। तो हम बेसिकली हम पेयर्स ज़्यादा पीछे बात है, पेयर्स पे ट्रेडिंग होगी। तो पेयर्स जो मेजर पेयर्स हैं, माइनर पेयर्स, जिनको 3 कैटेगरी में मैंने कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर करेंसीज वो होती हैं जिनके साथ यूएसडी अटैच हो, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो यूएसडी पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गर, इसका लेन देन पूरी दुनिया में होता है ज़्यादा, ठीक है, ट्रेडेबल यूएसडी, इसलिए यूएसडी ज़्यादा रिलाई होता है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मोस्ट लिक्विड वाइडली ट्रेडेड करेंसीज पेयर्स इन द वर्ल्ड नॉर्मली हैव अ टाइटेस्ट स्प्रेड, ठीक है। एक तो इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके सारा लेन देन पूरी दुनिया में ज़्यादातर यूएसडी के थ्रू होता है, क्योंकि ज़्यादा इस पर ट्रेड होती है, इसलिए चूज़ करते हैं, ठीक है। इनका जो स्प्रेड होता है वो बहुत कम होता है। स्प्रेड भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको वीडियोज़ में बताऊंगा स्प्रेड क्या चीज़ होती है, ठीक है। यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेड यूएसडी, ठीक हो गया। तो द मोस्ट एक्टिवली ट्रेड क्रॉसेस आर डिवाइड फ्रॉम द 3 मेजर नॉन यूएसडी करेंसीज यूरो, जेपीवाई, जीपीवाई, मतलब जो जिनके साथ यूएसडी अटैच नहीं होता, तो वो नॉन मेजर करेंसीज कहलाती हैं, ये बोला जाता है माइनर करेंसीज, ठीक है। तो इसी तरह हम देख लें यूरो, ऊपर यूरो यूएसडी है, तो हम यूएसडी को निकाल देते हैं, यूरो का पेयर हम बना देते हैं जीबीपी के साथ, यूरो जीबीपी, ठीक है, ये जीबीपी जेपीवाई, एनजेड जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई। तो हमने हर करेंसी मुल्क के साथ हर मुल्क बना दिया, जैसे यूरो यूएसडी का हमने पेयर बना दिया, इसी तरह न्यूजीलैंड का पेयर हमने जापानी यानी के साथ बना दिया, न्यूजीलैंड का जो पेयर है वो एयूडी के साथ बना दिया, ठीक है। इस तरह पेयर बने होते हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और इनका जो डिसएडवांटेज जो हमें नुकसान क्या होता है ज़्यादा जो नहीं जानते, तो वो इनका जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है दूसरी, क्योंकि ये इनके जो ट्रेड होती है पूरी दुनिया में लेन देन इन पर ज़्यादा नहीं होती। लेन तब भी होगा जब यूरो सीएचएफ एक दूसरे के साथ अपने लेन देन करेंगे, तब ट्रेडेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए है एक्जॉटिक करेंसीज, मतलब कि इसमें होता है एसजीडी, 3-4 मुल्कों की करेंसी को मिला के एसजीडी करेंसी बनाई जाती है, जिसमें से इसकी मूवमेंट बहुत ही कम होती है। कह लेंगे इसमें ज़्यादातर लोग 95% 99% यूरो माइनर और मेजर करेंसी को ट्रेड करते हैं। मैं प्रेफर जो बिगिनर हैं उनको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप मेजर करेंसी पर ट्रेड करें, यूरो यूएसडी, जेपीवाई, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड। तो इनसे आप इन 5 पे आप या 2 पे आप इसमें अच्छी तरह 5-6 माह 3 माह आप ट्रेड कर लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आप दूसरे पेयर्स को बखूबी से अच्छे से जान जाएंगे कि उनकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेडिंग सेशन। तो हमें पता होना चाहिए किस टाइम को हमारा बेस्ट रहेगा हम ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना, जिसमें हम बेस्ट टाइम चूज़ कर लेंगे जहाँ वो ट्रेडिंग का ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सकता है। फॉरेक्स मार्केट इज़ ओपन 24 आवर अ डे, बट दैट डज नॉट मीन दे ऑलवेज एक्टिव द होल डे। तो मतलब इसका ये 24 घंटे होती है, इसका मतलब ये 24 घंटे आप इसमें काम करें। 4 मेजर ट्रेडिंग सेशन है, मेजर सेशन 4 हैं, ठीक है, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। ऑल सेशन ओपनिंग द क्लोजिंग टाइमिंग आर द बेस्ट टाइम टू ट्रेड आर ओवरलैपिंग सेशन आर द आल्सो बेस्ट टाइम टू मेक मनी।
ठीक है। उसमें बताया गया कि सब भी सेशन बेस्ट होते हैं। अपने के लिए जो बेस्ट सेशन है वो ओवरलैपिंग का सेशन है। ओवरलैपिंग का क्या सेशन है, तो सबसे पहले सिडनी सेशन जब मंडे की सुबह, संडे हमारी संडे होता है, तो उनका मंडे की सुबह जब उनके सिडनी सेशन स्टार्ट होता है तो रात 2 बजे 3 बजे होता है, ठीक है। तो उसमें से मार्केट क्या होती है, मूवमेंट बहुत कम होती है। टोक्यो सेशन है उसमें मूवमेंट कम होती है। एशियन सेशन है सुबह 5 से रात 9-10 बजे तक, ठीक है। उसमें से कुछ लोग जानते होंगे कि मूवमेंट मार्केट की बिल्कुल स्लो होती है, क्योंकि एशियन सेशन होता है, इसी में जितना भी लेन देन होगा वो ज़्यादा नहीं होता। आपको पता है कि ज़्यादा यूएसडी नहीं ट्रेडेबल होते हैं। कोई भी हम आउट ऑफ कंट्री से परचेज करें, ठीक है, हम कोई चाइना से चीज़ ऑर्डर करते हैं, हम बेसिकली वो भी हम डॉलर पे पे करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट वीक में भाई ने मेरे ने, ठीक है, वो चाइना से कोई चीज़ मंगाई तो वो $8 में हमने पे किया, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ओवरलैपिंग। तो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन, न्यूयॉर्क जो लंदन सेशन स्टार्ट होता है वो होता है 10 बजे सुबह, ठीक है। 10 बजे स्टार्ट होता है और शाम रात तक चलता है 10 बजे तक। तो इसी तरह 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, अमेरिकन का। तो आप देख लें कि जब जैसे ही 10 बजे तो लंदन का सेशन स्टार्ट हुआ और 5 बजे स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क का। जैसे ये दोनों सेशन एक साथ स्टार्ट होते हैं तो ये ओवरलैपिंग सेशन हम इसे बोलते हैं। इसमें से जो मार्केट है उसकी लिक्विडिटी और उसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लेन देन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मार्केट्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ है ओवरलैपिंग। शाम 5 बजे से लेकर रात 10-11-12 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, उनका अपना माइंड होता है, वो रात को 10 बजे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। कुछ का होता है सुबह 8 से 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक, ठीक है। जब मार्केट ओपन होती है सुबह 6 बजे तक, अपना मतलब हर ट्रेडर का अपना होता है। लेकिन जो बेस्ट बता रहा हूँ जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है वो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये है ट्रेडिंग सेशन। तो ये है मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन। देखिए मैंने बताया मूवमेंट, अब आपको बताता हूँ किस सेशन में कौन सी करेंसी कितने पॉइंट का मूवमेंट देती है, कितने पॉइंट्स अप एंड डाउन जाती है, ठीक है। सबसे पहले है यूरो यूएसडी। ये देखिए कि टोक्यो सेशन में सबसे पहले 76 पॉइंट्स अप डाउन होती है यानी, ठीक है। और लंदन सेशन में 114, ठीक है। तो पिप का पॉइंट्स अप डाउन होता है, पिप्स भी बोला जाता है, पिप्स का भी बोलूँगा ये है क्या चीज़। तो नेक्स्ट आए न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो जो 4th सेशन उसको मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर यही बेस्ट है। और दूसरे सेशन में इसी सेशन में वो पता है वो ना होने के बराबर है सिडनी सेशन में। तो न्यूयॉर्क सेशन में 92 पॉइंट यूरो यूएसडी मूवमेंट करती है, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी 92 टोक्यो सेशन में मूवमेंट करती है और 127 पॉइंट लंदन सेशन में मूवमेंट करती है, न्यूयॉर्क सेशन में 99। तो यूएसडी जेपीवाई देख लें 51 पॉइंट टोक्यो सेशन में, 66 लंदन सेशन में एंड देन 59 न्यूयॉर्क सेशन में। तो नीचे आ जाए AUD USD, ठीक है। ये टोक्यो सेशन में 77, लंदन सेशन में 88 और न्यूयॉर्क सेशन में 81। और एंजल USD टोक्यो सेशन में 62 और लंदन सेशन में 72, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में 70। USD कैड टोक्यो सेशन में 75 और 55 और 96 लंदन सेशन में और 96 ही न्यूयॉर्क सेशन में। ये अंदाज़ा है, ये कोई कैलकुलेशन मस्ट नहीं है, ठीक है ना, कि इतना ही होगा, अप डाउन होती रहती है। यूरो JPY, ठीक है। ये देखिए टोक्यो सेशन में 102, लंदन सेशन में 129 एंड न्यूयॉर्क सेशन में 107, यानी इक्वल आर में जाती है। GBP JPY टोक्यो सेशन में 118 और लंदन सेशन में 151
एंड देन न्यूयॉर्क सेशन में 132। ये माइनर करेंसीज हैं। ये AUD JPY ये 98 टोक्यो सेशन में, और 107 लंदन सेशन में, 103 यूएस सेशन में अप डाउन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बेस्ट डेज ऑफ वीक ट्रेड, हमें किस डे में ज़्यादा ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें से हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गाइड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, आप दुआएं चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।